हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने लर्निंग यूट्यूब चैनल इजी टू स्टडी ट्यूटोरियल में। जॉय ऑफ लर्निंग के साथ, मतलब कि सीखने की खुशी। तो आज अपन को सीखने की खुशी मिलेगी, और किस चैप्टर को सीखने की खुशी मिलने वाली है आज अपन को? लाइन्स एंड एंगल्स, क्लास 9th का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6। ऐसे तो ये चैप्टर कोई भी पढ़ सकता है, जो भी बच्चे 10th तक के हैं, ठीक है। तो अपन शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो छोटा सा इंट्रोडक्शन होना बहुत जरूरी है किसी भी चैप्टर का। तो जिसको भी इस चैप्टर के बारे में नहीं मालूम है, आपको मैं सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ स्टार्टिंग के टाइम में कि ये पूरी वीडियो देखने के बाद आपको इस चैप्टर का जो बेसिक है वो आपको समझ में आ जाएगा, और मेरी गारंटी है कि ये चैप्टर इस पूरे के पूरे वीडियो के बाद में आपको कठिन नहीं लगने वाला, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ प्लीज़। चलो तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 5 आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत रेयर होगा कि आपने पढ़ा होगा, तो प्लीज़ मेरी एक छोटा सा सजेशन है कि सब लोग चैप्टर नंबर 5 जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। रीडिंग करेंगे, मैं उसके लिए एक अलग वीडियो जरूर बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है। तो स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे कुछ अपने एग्जाम्स पढ़े हुए हैं। देखिए पहला एग्जाम कितना इंपॉर्टेंट है, दैट यू हैव रीड। देखिए यहाँ पे अपन इसको हल्का सा हाईलाइट कर देते हैं, बिकॉज यहाँ पे मैं जो जो करने वाला हूँ आफ्टर द वीडियो आपको सारा कुछ मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्म में, ओके। आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हो मेरे ऐप के थ्रू, जॉय ऑफ लर्निंग से। तो उसके लिए आपको पहले नंबर मेरा ऐप भी डाउनलोड करना पड़ेगा, ओके। सो यू हैव स्टडीड दैट अ मिनिमम ऑफ 2 points आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ लाइन, ओके। यू हैव ऑल्सो स्टडीड सम एग्जाम्स, विद द हेल्प ऑफ दीज एग्जाम्स यू प्रूव्ड सम अदर स्टेटमेंट्स। तो इस वाले चैप्टर में अपन क्या पढ़ने वाले हैं? इस वाले चैप्टर में अपन लोग बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे एंगल्स की, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है यू विल स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स एंड सो ऑन। डेली लाइफ में अपन बहुत सारे एंगल्स पढ़ते हैं वगैरह वगैरह, इंट्रोडक्शन। लेकिन मैंने जस्ट इतना बोला था कि आपको फर्स्ट चैप्टर 5th चैप्टर जरूर रीड करना, ओके। सो बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट एक्चुअली। इससे आपको क्या होगा कि आपके नोट्स मिल जाएंगे आपको यहीं से ही। सबसे पहले लाइन सेगमेंट। सो यू नो अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइन सेगमेंट, इट इज अ पार्ट ऑफ एनी लाइन, ओके। इट इज 2 एंड पॉइंट्स। कितना एंड पॉइंट्स? 2 एंड पॉइंट्स। चलिए अपन को थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके भी दिखा सकते हैं अपन, थोड़ा थोड़ा। सपोज करो कि यहाँ पे ये एक लाइन है, ठीक है ना, और यहाँ पे ये 2 एंड पॉइंट है इसके, एंड दिस इज लाइन। सो बेसिकली जैसे अपन ने एरो लगा दिया तो ये क्या बन गई? लाइन। लेकिन अपन ने जैसे एरो को हटा दिया, ओके, जैसे अपन ने एरो को हटा दिया तो क्या बन गई? लाइन सेगमेंट। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। लाइन सेगमेंट क्या होगा? लाइन सेगमेंट की जब अपन बात करेंगे तो बेसिकली इसकी एक डेफिनेट लेंथ होती है, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन line and line segment. And another attribute is ray. So what is the meaning of ray? We can easily define ray that one end point, and from one side it can be extended endlessly, okay। मतलब इसको बढ़ाया जा सकता है एक जगह से एंडलेसली, कहीं तक भी लेके जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक सोर्स पॉइंट होता है जहाँ से ये निकलती है, लाइक इसको अपन सन मान लें तो सन से बहुत सारी रेज निकलती हैं फॉर एग्जाम्पल। तो आप बोल सकते हो कि ये अगर सन है और इससे ये रेज निकल रही है तो ये कहाँ तक जाएंगी? वी डोंट नो अबाउट दैट, बट अपन एक चीज़ जरूर जानते हैं कि इन सारी की सारी रेज का जो एक एंड पॉइंट है, जो सोर्स पॉइंट है, दैट इज सन, ओके। सो वन एंड पॉइंट के साथ में एक रे होती है। तो फाइनली अगर अपन बात करें एंगल की, तो जो एंगल होते हैं वो इन्हीं दो रे के बीच में बनने वाले ज्योमेट्रिक शेप होते हैं, देखा जाए तो, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड एंगल, ओके। दिस इज कॉल्ड एंगल। यहाँ पे इसका नाम देते हैं, दिस इज ओ, दिस इज ए एंड दिस इज बी, सपोज। सो ओ ए एंड ओ बी आर द टू रेज एंड वन कॉमन पॉइंट विच इज ओ, सो दिस इज द एंगल। सो एंगल बिटवीन टू रेज हुज one end point, or the end point is common, or the starting point is common basically, ठीक है। So when two rays are drawn such that their end point is common, okay। तो अगर इनका end point common होगा तो ये जो दो अलग अलग रेज हैं इनके बीच में जो बनेगा वो क्या कहलाएगा? एंगल कहलाएगा, ठीक है। अब इस एंगल को समझना है अपन को, ठीक है। रे समझ में आ गया आपको, दैट इज इंपॉर्टेंट, ओके। नेक्स्ट अपन को अगर एंगल समझ में आ गया तो अपन एंगल की टाइप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो एक बार और रिपीट कर लेते हैं अपन। एंगल क्या है? दो रे, ऐसी दो रेज जिनका जो एक एंड पॉइंट है वो कॉमन है, ठीक है। तो उसके बीच में इनका जो एक्सटेंशन होगा, इनका जो झुकाव होगा, इस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं? इस चीज़ को बोलते हैं अपन एंगल, ओके। सो दिस इज द एंगल। अब अगर अपन ने एंगल पढ़ा है तो ये क्या होगा कि इसका जो यहाँ पे उठाव है ये ज़्यादा या कम हो सकता है, ठीक है। आपको और अच्छे से समझा देते हैं कि मान लेते हैं कि एक एंगल ऐसा बना है और एक एंगल ऐसा बना है और एक एंगल ऐसा बना है। तो बहुत सारे बच्चे समझ गए होंगे कि अब मैं किस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ, कि ये जो है अगर ये पार्ट 90 डिग्री है तो ये कितना होगा? मोर देन 90, ओके। और ये वाला कितना होगा? लेस देन 90। सो अल्टीमेटली दिस वन विल बी लेस देन 90 डिग्री, ओके। इसका भी कुछ नाम होता है अपना, इसका भी कुछ नाम होगा, इसका भी नाम होगा। तो ये वाले तीनों के नाम क्या होंगे आप लोग को मालूम है बेसिकली? एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल एंड राइट एंगल ट्राइंगल, ओके। सो दीज आर द 3 बेसिक ट्राइंगल्स, और उन्हीं से अपन निकाल सकते हैं कि आप लोगों ने सुना होगा ट्राइंगल के बारे में, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल एंड राइट एंगल, ओके। सो देयर आर 3 काइंड ऑफ एंगल्स। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, वी विल डिस्कस उनके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सो पहले नंबर अपन समझते हैं कि व्हाट इज द राइट एंगल ट्राइंगल, और नॉट ट्राइंगल दिस टाइम, राइट एंगल, ठीक है ना। तो जो 90 डिग्री का एंगल होता है दैट इज कॉल्ड राइट एंगल, 90 डिग्री का। याद रखना कंप्लीट एंगल कितना होता है? 360 डिग्री, ओके। दिस इज कंप्लीट एंगल। तो अगर अपन कंप्लीट एंगल की बात करेंगे तो ये कितना होगा? 360 डिग्री होगा, ठीक है। तो 360 डिग्री के कुछ पार्ट्स कर देते हैं अपन। तो वही जो पार्ट है दिस इज 90 डिग्री एंगल। अब सपोज करिए कि इसी 90 डिग्री एंगल में इस वाली लाइन को अगर अपन झुका के यहाँ ले आते हैं तो ये वाला जो पार्ट होगा वो वाला पार्ट 100% क्या होगा? लेस देन 90 होगा। और अगर अपन इसी पार्ट को उस साइड लेके चले जाते हैं, ठीक है ना, तो ये वाला जो एंगल होगा वो 100% मोर देन 90 होगा। तो बेसिकली 3 अलग अलग कैटेगरी हो सकती हैं। एक क्या हो सकती है? 90 डिग्री, एक हो सकती है ग्रेटर देन 90, और एक हो सकती है लेस देन 90। तो अपन इन तीनों के अलग अलग नाम दे देते हैं, ठीक है। तो अपन इनके जो नाम दे देते हैं, चलिए अपन यहाँ पे लिख देते हैं, और इसी के बारे में अपन आगे पढ़ भी लेंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले अपन पहले नंबर नाम देते हैं एंगल, ओके। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंगल। पहला एंगल
कौन सा हो जाएगा अपना? पहला एंगल हो जाएगा एक्यूट एंगल, इसकी वैल्यू कितनी होगी? लेस देन 90 डिग्री। ओके, इसकी वैल्यू क्या होगी? लेस देन 90 डिग्री। इंपॉर्टेंटली है, आप लोगों को याद रखना है कि दिस लेस देन 90 जो होने वाला है उसका शेप कैसा होगा? तो उसका शेप होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है ना? याद है आपको कि 90 से कम होना चाहिए, तो इसका जो शेप होगा वो 90 से कम होगा, यानी कि लेस देन 90। नेक्स्ट, जो दूसरा एंगल अपन ने स्टडी किया था वो कौन सा किया था? वो किया था अपन ने राइट एंगल, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री। इसको क्या बोलेंगे अपन? राइट एंगल। ओके, दिस इज जी। So this is right angle and the another angle is obtuse angle, जो किस तरीके से होगा? इस तरीके से दिखाई देगा आपको, ठीक है ना? और इसका जो नाम होगा वो होगा obtuse angle। ओके, अब अगर अपन ऑब्ट्यूस राइट एंगल और एक्यूट एंगल पढ़ लिए हैं तो अब अपन को थोड़ा सा आगे वाले एंगल्स के बारे में पढ़ना है, लेकिन उसके पहले कुछ कुछ चीज़ें जो अपन को समझना चाहिए। यहाँ पे देखिए, आप देख पाओगे वी विल नॉट यूज दीज सिंबल्स। तो यहाँ पे ये जो लाइन्स और लाइन सेगमेंट का जो ऊपर अपन यहाँ पे लाइन लगाया हुआ है और यहाँ पे लाइन सेगमेंट बनाया हुआ है, इसका अपन यूज़ नहीं करते हैं। नॉन कोलिनियर एंड कोलिनियर पॉइंट्स, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स? ठीक है, सपोज करिए कि यहाँ पे ये पॉइंट है और एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। नाउ दिस इज ए बी सी डी एंड ई, और इनसे जा रही है लाइन, ठीक है ना? तो आप क्या बोल सकते हो कि ए बी सी आर कोलिनियर एंड ए बी डी नॉट कोलिनियर, ठीक है ना? तो यहाँ पे कौन कौन कोलिनियर होगा, कौन कौन नॉन कोलिनियर होगा? आप लोगों को यहाँ पे मीनिंग समझना है कि ये जो तीन पॉइंट है ना, ये तीन के तीनों क्या है? कोलिनियर पॉइंट्स हैं। और यहाँ पे अगर अपन इन दो पॉइंट की बात करते हैं, ए बी और डी की, तो ये क्या हो जाएंगे? नॉन कोलिनियर, है ना? इसी तरीके से अगर अपन बी सी डी की करें तो वो भी क्या हो जाएंगे? नॉन कोलिनियर हो जाएंगे, ठीक है ना? देखिए, बी सी डी के लिए अपन अलग से सर्कल बना सकते हैं। देखिए बी सी डी, ये क्या, ये भी हो जाएंगे नॉन कोलिनियर। अगर अपन एक और बात करते हैं कि सपोज अपन ने ए बी ई की बात की, बी सी ई की बात करें, तो ये क्या हो गए? ये भी हो जाएंगे नॉन कोलिनियर। समझ में आ रही बात? कोलिनियर कौन से होंगे? देखो, कोलिनियर अगर अपन बात करते हैं तो देखिए कोलिनियर कौन से होंगे? ओनली ए बी सी। नॉन कोलिनियर कौन हो जाएंगे? नॉन कोलिनियर कौन हो सकते हैं भाई? फिर से एक बार बंद करते हैं। दिस इज ए, ये जो बी सी डी है ये नॉन कोलिनियर होंगे। तो डेफिनेशन कैसे बनाएंगे अपन? देखो, डेफिनेशन बनाना बड़ा सरल है। इफ थ्री और मोर पॉइंट्स, मतलब तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट्स जो हैं वो लाई करते हैं ऑन द सेम लाइन, सो दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। वेरी इजी, समझना बड़ा आसान है। और नहीं करते तो अदरवाइज दे आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो अपन को समझना है कि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या है और कोलिनियर पॉइंट्स क्या है। याद रखना, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के एप्लीकेशंस ज़्यादा हैं कंपैरेटिवली, ठीक है ना? नॉन कोलिनियर की ज़्यादा एप्लीकेशन। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा? देखिए, आप उसको समझ सकते हो, उसको समझाएंगे अपन। अपन क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको अपन पहले ऐड कर देते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं भाई कोलिनियर पॉइंट्स, और अपन डेफिनेशन तो बगल में आपको बुक में लिखी दिख रही है, और यहाँ पे मैं एग्जांपल बना देता हूँ सो दैट आप उसको याद रख सको। व्हेन थ्री और मोर पॉइंट्स, मान लेते हैं एक और बना देते हैं डी। व्हेन थ्री और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन देन दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं इससे अपन। अब देखिए, नॉन कोलिनियर का मैं आपको बताने वाला था कि क्या यूज़ होता है बेसिकली। तो देखिए, तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से ही ट्राइंगल बनता है और सर्कल भी इसी से बनता है। तो याद रखिए, नॉन कोलिनियर पॉइंट से ही सर्कल बनेगा तीन, और तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से बनेगा ट्राइंगल बनेगा, ठीक है? और याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। इसमें अपन कोलिनियरिटी के लिए अपन यूज़ करते हैं, ठीक है? तो कोलिनियरिटी क्या होता है कि जो अपन तीन पॉइंट, ये तीनों के तीनों पॉइंट प्रूव करना है कि एक ही लाइन पे है, ठीक है? ये 10th क्लास का कॉन्सेप्ट है, प्रूव करने की एक ही लाइन पे। तो अपन क्या करेंगे, इस जो ट्राइंगल बनाए, मान लेते हैं अपन ट्राइंगल ए बी सी है, तो अपन मान लेते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी का एरिया अगर 0 हो जाए तो ये वाला पॉइंट भी उठ के कहाँ पे चला जाएगा? जो पॉइंट सी है वो भी उठ के कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। तभी तो उसका एरिया 0 होगा और ये तीनों पॉइंट बनेंगे कोलिनियर होंगे। अगर 0 नहीं हुआ दैट मीन्स यहाँ पर कहीं पे है, इन ए बी से बनने वाली लाइन पर नहीं है, तो उसका जो एरिया होगा वो 0 नहीं होगा। तो ये कोलिनियरिटी के लिए एक मेथड होता है चेक करने के लिए, ठीक है? चलिए, अपन को वो पढ़ना नहीं है, अपन को आगे पढ़ना है ट्राइंगल्स के बारे में। तो अपने कोलिनियर के बारे में अपने लिखा हुआ है यहाँ पे। अपन ट्राइंगल को स्टडी करेंगे थोड़ा सा, सॉरी एंगल को स्टडी करेंगे अपन थोड़ा अच्छे से। ट्राइंगल बार बार आ रहा है, बहुत जल्दी ट्राइंगल ही पढ़ाना पड़ेगा लगता है। यहाँ पे अपन नाम देते हैं ए बी एंड सी। तो आपको यहाँ पे समझना है कि ए बी और जो सी है, इसमें वर्टेक्स किसको बोलेंगे अपन, ठीक है ना? इसमें वर्टेक्स किसको बोलेंगे? ए को। ये ए क्या होगा? वर्टेक्स होगा। और यहाँ से ए सी एक आर्म कहलाएगी, ये एक आर्म है इसकी, और ये दूसरी आर्म है, ठीक है ना? तो एक एंगल में क्या क्या हो सकता है? एक वर्टेक्स होता है और उसकी दो आर्म्स होती हैं, ठीक है ना? एक वर्टेक्स और एक आर्म, ठीक है? अब यहाँ पे समझना है थोड़ा सा कि मान के चलिए ये जो इसकी एक आर्म है, जिसको अपन बेस आर्म बोल देते हैं, ठीक है? कौन सा आर्म बोल देते हैं? बेस आर्म बोलते हैं, ठीक है? दिस इज बेस आर्म एंड दिस इज पॉइंट सपोज ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज बेस आर्म। अब अपन क्या करेंगे, अलग अलग कलर से इसमें आर्म्स बनाएंगे, ठीक है? तो आपको थोड़ा सा इसमें एक चीज़ समझनी है। सपोज अपन ने यहाँ पे एक आर्म बनाई रेड कलर से, सो अपन बोल देते हैं कि दिस आर्म दैट इज सी। तो अपन अगर यहाँ पे बोल देते हैं कि सी ए, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, परपेंडिकुलर टू ए बी।
अगर सी ए इज परपेंडिकुलर टू ए बी देन ये एंगल कितना होगा, ऑब्वियसली 90 डिग्री होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, इस तरीके से बनना, ठीक है ना। तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा। ओके, अब अपन एक काम करते हैं कि अपन इसी एंगल को इस तरीके से समझते हैं कि सपोज अगर ये यहाँ पे होता, ठीक है ना, तो अभी तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा था, लेकिन अब क्या होगा, ये वाला जो एंगल होगा लेस देन 90 हो जाएगा, तो इसका जो एक्सटेंशन है वो ज़्यादा झुका हो गया, ठीक है, ये परपेंडिकुलर नहीं है। और अगर ये पीछे चला जाए, इसका ये जो वाला आर्म है ए सी, इसको अपन नेमिंग कर देते हैं, ये जो ए सी आर्म है अगर ये पीछे चला जाए तो ये वाला जो एंगल होगा वो मोर देन 90 होगा, दैट मींस ऑब्टूस होगा। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे कुछ और भी अपन को डायग्राम्स दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो डायग्राम्स अपन को बहुत सारे अलग अलग डायग्राम्स दिख रहे हैं, इसमें आप देख सकते हो स्ट्रेट एंगल है, दैट इज कंप्लीटली स्ट्रेट। ओके, दैट इज कंप्लीटली स्ट्रेट, मतलब यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपन कि इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ये दिस इज स्ट्रेट एंगल, इसका अपन सेम नाम देते हैं, यहाँ पे ये सी हो गया, ये ए हो गया, एंड दिस इज बी। ओके, एंड दिस इज रिफ्लेक्स एंगल, दिस इज रिफ्लेक्स एंगल, सो इसका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्ट्रेट एंगल। ओके, दिस इज स्ट्रेट एंगल। नाउ द सेकंड पार्ट इज रिफ्लेक्सिव एंगल। तो अपन देखो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव एंगल का डायग्राम बनेंगे, ये रहा रिफ्लेक्सिव एंगल एंड दिस रिफ्लेक्सिव एंगल। इसके मेजरमेंट समझना है, देखिए यहाँ पे कितना बढ़िया अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, 180 डिग्री से ये ज़्यादा होता है, मोर देन 180 डिग्री, बट लेस देन 360 डिग्री। सो अपन यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख सकते हैं दैट 180 से क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। ये जो टी एंगल है इसका अपन ने टी नाम दिया, इन्होंने भी टी दिया, अपन भी टी दे देते हैं, एंड 360 डिग्री से कम होगा, रिमेंबर। सो दिस इज रिफ्लेक्स, ऑब्वियसली 360 कंप्लीट एंगल होता है तो उससे कम होगा, ठीक है। तो ये दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, ओके, दिस इज रिफ्लेक्स एंगल। नाउ द सेकंड थिंग इज कंप्लीट एंगल, जो इसमें शायद दिया नहीं है। ओके, सो वी विल डिस्कस कंप्लीट एंगल। देखिए इस तरीके से अगर अपन आते हैं तो दिस इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल, दिस इज 360 डिग्री। ओके, तो इसका भी नाम अपन लिख सकते हैं कंप्लीट एंगल। ओके, तो याद रखना है कंप्लीट एंगल। अभी अपन ने यहाँ पे एंगल्स का बेसिक टाइप तो बता दिया कि कितने बेसिक टाइप के एंगल्स होते हैं, बट इन सारे एंगल्स के अलावा भी बहुत सारे टाइप के एंगल्स होते हैं। उन सारे एंगल्स को अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपसे जानना जरूर चाहूँगा कि क्या नेक्स्ट वीडियो आप लोग पसंद करेंगे, दैट मीन्स मैं बनाऊँ, इसके लिए मुझे आप लोग कमेंट जरूर चाहिए है, क्योंकि उससे ही मुझे मालूम चलेगा कि भाई मुझे ज़रूरत है इस तरीके की और वीडियो बनाने की या नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं जानना चाहता हूँ, फिर भी सभी लोगों को मैं बोलूँगा कि जो भी वीडियो देख रहे हैं, मेरा एक चैनल है